कितनी बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान होता है? अगर भगवान है तो वो कहाँ रहता है? एक बार एक सन्यासी जो कि सन्यास लेकर भगवान को ढूंढने निकलता है, चलते चलते एक दुकान पर आता है। दुकान पर अनेक छोटे बड़े डिब्बे थे। अब सन्यासी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने डिब्बे की ओर इशारा करा। उसने दुकानदार से पूछा, ये इतने सारे डिब्बे हैं, इसमें क्या रखा है? दुकानदार ने कहा, प्रभु आप तो सन्यासी हैं, ये तो गृहस्थों की चीज़ें हैं, इसमें नमक है। अच्छा, सन्यासी ने पूछा, तो इसके पास वाले डिब्बे में कहा है? दुकानदार ने कहा, इसमें हल्दी है। इस तरह से सन्यासी पूछता गया और दुकानदार बतलाता रहा। अंत में सबसे आखिर में रखे डिब्बे का नंबर आया तो सन्यासी ने पूछा, उस अंतिम डिब्बे में क्या रखा है? तो दुकानदार बोला, उसमें तो राम राम है। अब सन्यासी ने हैरान होते हुए पूछा, राम राम? भला यार, राम राम नाम की कौन सी वस्तु है? क्या दुनिया में किसी नई वस्तु का आगमन हुआ है? भाई, मुझे तो इस राम नाम का जो तुम्हारा सामान है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने तो आज तक कभी इस नाम के बारे में और इस सामान के बारे में सुना भी नहीं। तो दुकानदार हंसते हुए बोला सन्यासी से कि महाराज, डिब्बों में तो अनेकों वस्तुएं हैं, लेकिन ये डिब्बा खाली है। और हम खाली डिब्बे को भी खाली नहीं कहते, हम उसे अपने प्रभु का नाम दे देते हैं और हम इसको खाली न कहकर राम राम कहते हैं। बस ये एक बात थी कि सन्यासी की आंखें तभी खुल जाती हैं। उसे इस बात का बोध होता है कि जिस बात के लिए वो दर दर भटक रहा है, वो आज एक व्यापारी ने उसे समझा दिया। वो उस दुकानदार के चरणों पर गिर पड़ता है और बोलता है, वास्तविक रूप में भगवान खालीपन में ही रहता है। जहाँ काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, लालच है, अभिमान है, ईर्ष्या है, द्वेष है, भली बुरी बातें हैं, सुख और दुख है, जब तक दिमाग इन चीज़ों से भरा है, उसमें ईश्वर का वास कैसे हो सकता है? यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर का वास हो, आपको ईश्वर का घर दिखे, तो सबसे पहले उसके रहने के स्थान अर्थात अपने मन को और विचारों को शुद्ध कर ले। ये एक छोटी सी बात उस दुकानदार ने सन्यासी को आज समझा दी और आज सन्यासी को अपने घर का रास्ता अर्थात भगवान के घर का रास्ता मिल गया।